Good morning, boys. We are again here with one more video. Next portion of the demand. Happy lockdown to you all. So, let's start. First of all, I would like to start with the previous doubt. Mayank Jaju texted that, sir, you have explained the 4 determinants of demand. क्या बाकी सारे नहीं पढ़ने हैं? नहीं बेटा, बाकी सारे पढ़ने हैं. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि वो उतने इम्पोर्टेंट हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट पढ़ना तो है सारा, क्योंकि इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन सब का ज़रूरत आपको पड़ेगा. यू विल रिक्वायर दैट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स. मैं कुछ डिटरमिनेंट्स के बात कर लेता हूँ जो बुक्स में है. I have told you regarding the 3 determinants, 4 determinants I guess. Number 1 price, number 2 income of the consumer, जिसपे 3 पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स और एक होते हैं दैट इज लो कॉस्ट नेसेसिटीज, गुड्स विथ लो कॉस्ट नेसेसिटीज. नेक्स्ट पार्ट, आगे बात करें. और भी कुछ सारे फैक्टर्स, लाइक मैं 5वां फैक्टर का बात करता हूं. लेट मी टॉक रिगार्डिंग द 5th फैक्टर. 5th फैक्टर इज द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी. अब बेटा ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी होता क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी? सुनिए इस बात को. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके मोहल्ले का किराना दुकान आपको उधार देता है? जरूर देता है भाई. अच्छा मुझे बात बताइए, अगर मोहल्ले का किराना दुकान आपको उधार देता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि उधार के चक्कर में आप ज़्यादा सामान डिमांड कर लेते हो, आप ज़्यादा सामान खरीद के आ जाते हो. मेरे साथ तो हर हफ्ते होता है. कुछ लेता हूँ, वो बोलता है कि बेटा बाद में पे करना. अब इसी बाद में पे करने के चक्कर में मैं लेके आ जाता हूँ. अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको कोई उधार देता है, लाइक ऑन एन सिंपल इकोनॉमिक लैंग्वेज, दैट इज someone provides you with the credit facility. Someone provides you with the credit facility. तो क्रेडिट फैसिलिटी आने के चलते या क्रेडिट फैसिलिटी मिलने के चलते क्या ये हो सकता है कि आप ज्यादा डिमांड कर जाओ? यस. मीन्स सपोज इफ द कंज्यूमर इज गिवन विथ क्रेडिट फैसिलिटीज, इफ द कंज्यूमर इज अवॉर्डेड विथ द क्रेडिट फैसिलिटीज, देन द कंज्यूमर विल डिमांड मोर. मतलब क्रेडिट फैसिलिटी होगा तो ज्यादा डिमांड होगा, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होगा तो कम डिमांड होगा. अनदर फैक्ट दैट इज कंज्यूमर अवॉर्डेड विद द क्रेडिट फैसिलिटी विल डिमांड मोर. कंज्यूमर अवॉर्डेड विद द लेस क्रेडिट फैसिलिटी विल डिमांड लेस. एक और फैक्टर एक्सपेक्टेशंस. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जाके पता चलता है कि कल कुछ होने वाला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप दुकान गए, आलू लेने गए, ठीक है, आपका आलू वाला बोलता है कि जो आलू लेना है ले लीजिए भैया, कल शायद आलू ना मिले. अच्छा आपका डिमांड में असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा भाई. अगर आपको कोई कहता है, समवन टेल्स दैट कि इसके बाद आपको कल से आलू नहीं मिलेगा, आपको तो पता ही, वी आर इन अ लॉकडाउन स्टेज, वी आर स्ट्रगलिंग विद द पेंडेमिक, वन ऑफ द बिगेस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड हैज एवर सीन. स्टिल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको पता चलता है कि कल आपका आलू का दाम बढ़ने वाला है, क्या होगा? मोस्ट ऑब्वियस थिंग, आप आलू ज्यादा खरीद के लाओगे. द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, अच्छा will this affect the demand? क्या ये डिमांड पे असर पड़ा? या डिमांड changes. So that's the factor expectation. Let me look at the next factor. Yeah, size and composition of the population. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप एक लोकेलिटी में रहते हैं जहां पे 200 लोग रहते हैं और दूसरा एक लोकेलिटी में रहता है जहां पे 5000 जन रहते हैं, तो डिमांड कहाँ ज्यादा होगा? कहाँ कंज्यूमर ज्यादा होगा? तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग, जहाँ पे 5000 जन है वहां पे ज्यादा होगा, जहाँ पे 200 जन है वहां पे डिमांड कम होगा. सो दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग, दैट इज population is high, the most obvious, that is the demand will also be high. Population is high,
the most obvious that the demand will also be high. Clear? So these are the factors. Yeah, another one, government policy. Yeah, government policy also determines the demand. गवर्नमेंट चाहता है कि ये प्रोडक्ट का डिमांड ना हो, वो प्रोडक्शन ही बंद कर देगा. आप डिमांड कहां से कर लोगे? गवर्नमेंट चाहता है कि इसका डिमांड ज्यादा हो, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा. ऑब्वियस बात है, आप डिमांड ज्यादा करोगे. सो द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड. क्लियर माई वर्ड्स? आगे आते हैं. आज लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एंड उसके बाद बात किए थे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में. आज बात करेंगे उसके आगे. एक बार एक स्मॉल रिकैप आ जाता है. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लाइक लेट मी गिव यू ए हेड. लॉ ऑफ डिमांड. Ignore my long hair and beards. Happy lockdown to you all. Now, look at it. Law of demand है क्या? On a very simple language, I have told you that what is law of demand? Law of demand says that price rises, demand falls, and vice versa. Price rises, demand falls, and vice versa. Keeping all other factors constant. तो ये है मेरा लॉ ऑफ डिमांड. क्या है मेरा लॉ ऑफ डिमांड? अच्छा, यहां पे ऑल अदर फैक्टर्स मतलब किस फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है? बाकी सारे फैक्टर के बारे में बात हो रहा है. तो ऑल अदर फैक्टर में क्या है? बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? तो ऑन ए सिंपल नोट मैं आपको बता दूं. पहला फैक्टर था, डिटरमिनेंट था प्राइस. दूसरा क्या था? इनकम. इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल बी कांस्टेंट. तीसरा फैक्टर क्या था? रिलेटेड गुड्स. तो व्हाट इज द थर्ड फैक्टर रिलेटेड गुड्स ऑल अबाउट? द थर्ड फैक्टर रिलेटेड गुड्स स्टेट्स दैट कि वो भी कांस्टेंट, उसमें भी किसी का प्राइस में कोई असर नहीं पड़ा. चौथा फैक्टर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. आपके टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आया है. यू आर द सेम टेस्ट. Number fifth, consumer credit facilities. You will be having the same credit facility. Means the simple thing about law of demand is that law of demand determines with only the price. Law of demand determines with only the price. बाकी सारे factors को हम मान लेंगे क्या है मेरा यहाँ पर? constant. So पहली बार मैं आपको दिखा दूं डिमांड कर्व होता कैसे. Two axes have been put here. Please look at the side note here. आपके वीडियो में साइड में एक नोट आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा. वहीं पे दिखेगा. देखिए दोनों एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्लियर? अच्छा, अब डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डी डी. आप बोलोगे सर बुक में तो लीनियर लाइन नहीं बना है, कर्वी लीनियर लाइन बना है. मतलब ऑन ए सिंपल लैंग्वेज आई कैन से दैट इफ यू लुक एट द बुक, आपके बुक में या आपके बुक में ऐसा बना होगा. लाइक आई कैन से लुक एट द साइड नोट ऑल ऑफ यू. आपको दिख रहा होगा कि डिमांड कर्व ऐसे होगा. डी डी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. या मैं तो स्ट्रेट लाइन बना दिया सर, आप तो गलत दिखा रहे हो. अरे नहीं, सुनिए. क्लास 12 लेवल पे दोनों एप्लीकेबल. लाइक स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो करेक्ट, आईएससी आपको पूरा मार्क्स देगा. कर्व इज ऑल्सो करेक्ट, आईएससी आपको पूरा मार्क्स देगा. मैं स्ट्रेट लाइन प्रेफर करता हूं अप टू क्लास 12, क्योंकि यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे अच्छे बनते हैं. सम क्वेश्चंस आते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे आपको आंसर करना फार इजी होगा कंपेयर टू द कर्व्स. तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा फॉलो स्ट्रेट लाइन. आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करोगे आप ही के लिए इजी होगा. सर बाद में तो डिफिकल्टी आएगा. अरे बेटा बाद में काहे का डिफिकल्टी आएगा? आपको पता तो है कि डिमांड कर्व होता है, और आप जो स्ट्रेट पे कर सकते हो वही कर्व पे कर सकते हो. मैं आपको हर चीज दोनों कंडीशंस पे दिखाऊंगा, स्ट्रेट पे भी दिखाऊंगा और कर्व पे भी दिखाऊंगा.
जो जिसको पसंद आए वो अप्रोच कर सकता है, बट आई विल प्रेफर यू गाइस स्ट्रेट लाइन। मैं आप लोगों को क्या प्रेफर करूंगा? स्ट्रेट लाइन प्रेफर करूंगा। सो लुक एट हियर, दिस साइड इट इज द क्वांटिटी एंड दिस साइड इट इज द प्राइस। सेम हियर, मैं दोनों पे दिखा रहा हूं। दिस साइड इट इज द क्वांटिटी एंड दिस साइड इट इज द प्राइस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब आप देखिए, प्राइस अगर यहां पर P पे है, लुक एट द साइड नोट वीडियो ऑल ऑफ यू। प्राइस अगर यहां पे P है, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या प्राइस अगर यहां पे P है, सो लुक एट इट, व्हाट इज आवर क्वांटिटी? यहां पे आके ये टकराया और इट कम्स टू हियर। मैंने यहां पे इसका नाम क्या दिया? Q। व्हाट्स द नेम गिवन हियर? Q। सपोज प्राइस राइजेस फ्रॉम P टू P1। प्राइस बढ़ के कहां पे चला गया? P से P1 पे चला गया। अच्छा, P1 पे जाने से नया डिमांड कहां पे आया बेटा? नया डिमांड आ गया Q1। अच्छा देखिए, अगर प्राइस P से बढ़ के P1 हो गया, प्राइस अगर P से बढ़ के P1 हो गया, क्वांटिटी क्या हुआ? ये अगर बड़ा है तो क्वांटिटी घट गया। लुक एट हियर, प्राइस rises, demand falls, keeping all other factors constant. Price rises, demand falls, keeping all other factors constant. इसी चीज का नाम हम लोग देते हैं, द वेरी सिंपल थिंग इज दैट लॉ ऑफ डिमांड। इस अच्छा उल्टा भी देख लीजिए, द वाइस वर्सा सिनारियो। प्राइस अगर फॉल होता है तो P से प्राइस कहां आ गया? P2। तो मेरा ये लाइन कहां जाके टकराता है? यहां जाके टकराता है। व्हाट इज माय न्यू क्वांटिटी हियर? इट इज Q2। प्राइस फॉल हो गया P से P2, क्वांटिटी बढ़ गया Q से Q2। प्राइस फॉल हो गया P से P2, क्वांटिटी बढ़ गया फ्रॉम Q टू Q2। देखिए इसका वाइस वर्सा सिनारियो, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो दैट्स द सिंपल सिनारियो रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर आई गेस? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? सेम चीज मैं आपको कर्व पे भी दिखा दूं। We will be showing it in the curve। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये P पे है तो ये डिमांड आएगा, इट विल बी इन द Q। प्राइस rises from P to P1। Now the new demand we are having is at Q1। So the price rises, demand falls। The reverse scenario, P to P2, price from P comes to P2, demand from Q comes to Q2। This price falls, demand rises। दोनों केसेस आप ले सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर टू टेक द स्ट्रेट लाइन डिमांड। आपके लिए ये आगे जाके बेहतर होगा। द नेक्स्ट चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम सीखेंगे तो कर्व पे मैच कराना मुश्किल होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, होता है। सीखोगे तो क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन यू कैन प्रेफर, इट्स फाइनल चॉइसेस अप टू यू। क्लियर? ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट मी रिवर्स द पेज हियर। नेक्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हियर, मैं जिसके पहले आपको सबसे पहले बात करता हूं, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। इट इज डिमांड फंक्शन। Demand function। Yeah, ignore the train sound। Though it's a lockdown, कभी कभार एक आधा ट्रेन चला जाता है और मेरा घर रेलवे ट्रैक के बगल ही में है, so you can hear all these stuff throughout the day। Okay, come to the next part। डिमांड फंक्शन क्या होता है? मुझे बेटा क्लास 9, 10th, 11th फंक्शन तो पढ़ा है आपने, मैथ में फंक्शन पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा भाई, बिना मैथ पढ़े कौन याद कर सकता? तो बेटा डिमांड फंक्शन, अच्छा मैथ में फंक्शन क्या होता है पहले उस बारे में बात कर लेते हैं, तब डिमांड फंक्शन और क्लियर हो जाएगा। मैथ का फंक्शन क्या है? अच्छा देख बेटा, एफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या होता है ये है क्या, इसका मतलब क्या है? कुछ मैथमेटिशियन बोला सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, एक्स के फॉर्म में है सर। सुन बेटा, वो तो है, तू सारा जानता है, सही है, ऑल आर करेक्ट। मैं एक सिंपल इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करूं, ठीक है? देख बेटा, ये एक एक्स के टर्म में एक इक्वेशन है जहां पर एक्स सिर्फ वेरिएबल है, बाकी सारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है सिर्फ यहां पर, सिर्फ इकलौता चीज वेरिएबल है और वो है तेरा एक्स। बाकी सारा चीज को अगर मैं कह लूं तो ऑल आर कांस्टेंट्स। सेम फॉर द डिमांड फंक्शन ऑल्सो। डिमांड फंक्शन का इक्वेशन dn is function to the price, function to income, function to price of related goods, functional to the consumer credit facilities, functional to the taste and preference to all. What is demand function here? Demand function is that it's a functional relationship. एक शुद्ध भाषा में आते हैं, on a very simple language. It's nothing but a functional relationship. साइड नोट पे देखिए बेटा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा डिमांड। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है बेटा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स affecting demand and डिमांड। डिमांड के फैक्टर और डिमांड के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं? वी सिंपली कॉल दैट एज द डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड डिमांड। अच्छा, फॉर द आईएससी कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आसान भाषा में कह दिया जाए तो हार्डली 2 नंबर का सवाल पूछे जाता है कि डिमांड फंक्शन होता क्या है। 2 कह लो, 3 कह लो, वेरी सिंपल, आप लिखोगे डेफिनेशन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स, ठीक है? एंड विद द इक्वेशन इट्स द डिमांड ऑफ द आइटम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। यहाँ पे पी क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे पी डिनोट कर रहा है प्राइस। कौन से प्राइस? वही जो फैक्टर्स अफेक्टिंग के पहला फैक्टर है प्राइस। वाई डिनोट कर रहा है यहाँ पर, क्लास 11th में आपने पढ़ा, इनकम इज जनरली डिनोटेड विद द हेल्प वाई, नॉट आई, वाई। वाई डिनोट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। PR, R denotes here the related goods, price of the related goods. C denotes here the consumer credit facilities and the T denotes here the taste and preference. डॉट 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 डॉट। मैंने आपको शुरू में ही बोला है, डिमांड फैक्टर्स फंक्शंस का कोई, डिमांड के फैक्टर का कोई अंत नहीं है। डिमांड के फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई ना आदि ना अंत, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, इट्स ए निरंतर प्रोसेस। क्लियर माय वर्ड्स? ओके, सो दीज आर द डिमांड फंक्शन। अच्छा, अगला बात पे आते हैं। अंकित शर्मा ने मुझे टेक्स्ट किया है कि सर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी टू यू ऑल, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है इस बार, थोड़ा उठ पटांग कामों में चला गया 2-4 दिन। तो आगे आपका ये डिमांड मैं भरोसा देता हूँ इट विल बी फिनिश्ड इन वेरी सून। यू विल गेट ए रेगुलर वीडियो अपलोड। नाउ बहुत बड़े फैक्टर्स पे आते हैं। लेट मी मेक इट स्ट्रेट, मैं इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं। अब बड़ा फैक्टर ये है कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, शुरू होने के पहले, पिछले 2-3 साल से ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने लग रहा है। पहले तो ये क्वेश्चंस नहीं आते थे यहाँ से, लेकिन पिछला 2 टेन्योर या 3 टेन्योर कह लीजिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता जा रहा है एज पर आईएससी इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड। क्या है? मैं पहले दोनों के बारे में लिखता हूं। लेट मी राइट अबाउट बोथ द टर्म्स। मैं यहां पे सबसे पहले एक हेडिंग डालता हूं, इंडिविजुअल डिमांड। क्या हेडिंग डालता हूं यहां पर? इंडिविजुअल डिमांड। इसका गर्दन टेढ़ा हो गया, सीधा कर दे या
नेक्स्ट, आफ्टर इंडिविजुअल डिमांड लेट कम्स टू द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के बाद अगला फैक्टर क्या है, अगला टॉपिक क्या है मेरा, मार्केट डिमांड। देखिए ध्यान से साइड नोट पे। अच्छा, इंडिविजुअल कौन है? एक आदमी को इंडिविजुअल कहते हैं। आप, मैं, एक्स, वाई, रमेश, सुरेश, नरेश, प्रभास, राणा, दे ऑल आर द इंडिविजुअल, एक एक आदमी। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वन इंडिविजुअल। किसके बारे में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली, वन इंडिविजुअल। एक आदमी जब एक कमोडिटी के बारे में डिमांड करे, वन पर्सन, वन कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस एंड टाइम। रुक जा, ठहर जा, रिलैक्स, मैं थोड़ी देर में आगे बढ़ूंगा। मार्केट डिमांड, इधर ध्यान दीजिए, मार्केट डिमांड क्या है? यहां पे लिखा है वन इंडिविजुअल, मैं यहां पे लिखता हूं ऑल द इंडिविजुअल्स। वन इंडिविजुअल, ऑल द इंडिविजुअल्स। सारा कमोडिटी ना बेटा, एक कमोडिटी, वन कमोडिटी। Look at the side note, all of you, please look at the side note. At a particular market place, let me change the direction here. I guess it's visible to all of you. Yeah, is it visible? At a particular market place and time. अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मैं थोड़ा नीचे लाता हूं इसको। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस? एक आदमी जब एक कमोडिटी के बारे में डिमांड करता हूं, मैं उसको बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड। इज इट विजिबल टू? एक आदमी, वन पर्सन, वन कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। वन पर्सन, वन कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस एंड टाइम, वी कॉल दैट एज द इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, सारे आदमी, ऑल द पर्सन्स, एक कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। एक आदमी, एक कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस एंड टाइम। ऑल द पर्सन्स, ऑल द इंडिविजुअल्स, वन कमोडिटी। अच्छा, मेरा बात, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। कमोडिटी है मेरा यहां पर मैंगोज। कमोडिटी क्या है मेरा यहां पर? कमोडिटी है मेरा यहां पर मैंगोज। क्लियर? गुड, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल। मैं अकेला जब मार्केट जाकर मैंगो का डिमांड करता हूं तो वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। मैं एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल, वन कमोडिटी, वो कमोडिटी क्या है मेरा? मैंगोज। वन इंडिविजुअल, माई सेल्फ, वन कमोडिटी, मैंगोज एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। That is my individual demand. Market demand, all means अगर मैं यहां बात कर रहा हूं लिलुआ के डिमांड के बारे में, तो जितने भी लोग लिलुआ में हैं, all, एक कमोडिटी, वो क्या है? मैंगोज एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस एंड टाइम। That is my market demand. What is individual demand? एक आदमी, मैं, एक कमोडिटी, मैंगोज एट ए पर्टिकुलर मार्केट प्लेस एंड टाइम।
मार्केट डिमांड, ऑल द इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल। एक कमोडिटी मैंगोज, मैं अकेला मैंगो का जो डिमांड करता हूं वो है मेरा इंडिविजुअल डिमांड। सारे लोग जो डिमांड करते हैं आम का, दैट इज मार्केट डिमांड। क्लियर माई वर्ड्स? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट इज मार्केट डिमांड हियर? मैं थोड़ा आपको डेरिवेशन दिखा दूं। लेट मी शो यू द डेरिवेशन हियर। ओके, थोड़ा डेरिवेशन को देख लीजिए क्या होता है डेरिवेशन। Look at it. और ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, मैं यहां पे छोटा करके आपको डिराइव करता हूं। मेरा यहां पर है इंडिविजुअल दो चीज, वन इज ए अनदर इज बी। अगर मेरे यहां पर दो इंडिविजुअल है तो मार्केट में कितने जन है? मैं मान लेता हूं दो ही जन है। मीन्स अगर मैं बात करता हूं मार्केट के बारे में तो मार्केट इज कंप्राइजेस ऑफ ए प्लस बी। समझ पाते? ए एक आदमी है, बी एक आदमी है। और मैंने कहा है कि मार्केट में सिर्फ दो ही आदमी है, तो मार्केट डिमांड तो दो ही जन को लेके हो जाएगा। अगर एक मार्केट एक इलाके में सिर्फ दो जन, मैं मान लेता हूं बेटा ऐसा होता नहीं है दो जन, मैं मान लेता हूं कि देयर आर टू इंडिविजुअल्स, एक ए है